हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं नेट्स आप सभी का आज के करंट अफेयर सेशन में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे और हर रोज़ अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। वैसे तो मैं जानती हूँ कि आपको मेरा हार्डवर्क यानी मेरे वीडियोस बिल्कुल पसंद नहीं आते, क्योंकि ना ही आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं और कमेंट तो दूर दूर तक कोई नहीं करता। फिर भी मुझे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी ही है। अब उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल आप लोगों को करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। वैसे जो रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करती हूँ बिल्कुल फ्री है कि एक छोटा सा लाइक, एक क्यूट सा कमेंट और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। इससे पहले कि आपको लगे मैं कितना बोलती हूँ, चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो अभी नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 11वें रायसीना डायलॉग्स 2026 में क्या थे? मुख्य अतिथि थे। तो हमें यहाँ पे याद रखना है चीज़ें, वो ध्यान रखिए। पहला, रायसीना डायलॉग्स 2026, ठीक है। कौन सा एडिशन या संस्करण था? तो 11th, ठीक है। ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये आपका आयोजित हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ पे आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो आपके कौन थे? तो वो थे आपके अलेक्जेंडर स्टब। कौन थे? अलेक्जेंडर स्टब आपके कौन थे? अतिथि थे। ये कौन है? तो ये आपके क्या है? राष्ट्रपति हैं। कौन है? राष्ट्रपति हैं। लेकिन ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये आपके राष्ट्रपति हैं नीदरलैंड के। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? आपके नीदरलैंड के राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। फिनलैंड के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं, जो कि हो सकता है आपके एग्जाम के पर्पस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिनलैंड उत्तरी अमेरिका का क्या है? एक देश है। तो हमें यहाँ पे जो याद रखना है कि फिनलैंड का भाग है? उत्तरी यूरोप का एक देश है। किसका है? उत्तरी यूरोप का एक देश है। जिसकी राजधानी की बात करें तो इसकी जो राजधानी है आपकी वो कौन सी है? तो वो है आपकी हेलसिंकी। किसकी? आपकी हेलसिंकी इसकी राजधानी है। जहाँ के राष्ट्रपति जो है अलेक्जेंडर स्टब हमारे यहाँ क्या थे? आए थे। काय में आए थे? तो 11वां जो डायलॉग 2026 का आयोजन हुआ है कहाँ पे? नई दिल्ली में। वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। फिनलैंड के प्रधानमंत्री जो है आपके पीटरिस ऑर्पो। वहीं अगर फिनलैंड ने 2023 में नाटो की सदस्यता ग्रहण की है, तो ये क्या है? आपका नाटो का सदस्य देश है। और इसने इसकी सदस्यता कब ग्रहण की है नाटो का? तो 2023 में किया है। नाटो का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पे है? तो ब्रुसेल में है। फिनलैंड की अगर मुद्रा की बात करें तो यहाँ पे फिनलैंड में जो मुद्रा यूज होती है वो आपकी यूरो मुद्रा यूज होती है। वहीं इसे लैंड ऑफ द थाउजेंड्स लेक के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए चुने जाने वाले गुजरात के सिद्दी समुदाय के पहले एथलीट्स बन गए हैं? तो यहाँ पे आपको जो बताना है वो बताना है आपको कि वह कौन है जो राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियाज गेम दोनों के लिए चुने जाने वाले गुजरात के सिद्दी समुदाय के पहले एथलीट्स बन गए। मतलब ये सिद्दी समुदाय के एथलीट्स जो हैं वो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स और एशिया गेम्स दोनों के लिए क्या हुए हैं? सिलेक्ट हुए हैं। और ये कहाँ के हैं? तो ये आपके गुजरात के हैं। हमें इनका नाम पता होना चाहिए। तो इनका जो नाम है वो आपका है रोहित मंसूगल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है? ए 3 मार्च, बी 4 मार्च, सी 5 मार्च या डी 6 मार्च को? तो यहाँ पे बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस की। किसकी बात की जा रही है? अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस, यानी इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्ममेंट्स एंड नॉन प्रोलिफरेशंस अवेयरनेस ऑब्जर्व्ड की। ठीक है, जो आपका मनाया जाता है हर साल 3 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन है, पद्मश्री विजेता उत्सव चरणदास का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस नृत्य से संबंधित हैं? ए घोड़ा नाच, बी भरतनाट्यम, सी बिहू या डी छाऊ से? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो बात की जा रही है जिनकी, उनका नाम है आपका उत्सव चरण दास। क्या नाम है आपका? उत्सव चरण दास। इनकी 80 साल की उम्र में निधन हो गया है और ये क्या है? पद्मश्री विजेता है। अब हमसे पूछा गया है कि वो किस डांस फॉर्म्स यानी नृत्य से संबंधित है। तो जैसा कि इनके नाम में ही है उत्सव, और उत्सव में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा विवाह का उत्सव फेमस है और जिसमें यूज़ होता है या जिसमें हम सबसे ज़्यादा देखा जाता है घोड़े को। तो अगर हमारी बात करें तो उत्सव घोड़ा यानी घोड़ा नाच। तो उत्सव चरणदास किससे रिलेटेड है? घोड़ा नाच। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। वहीं अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो बात हो रही है यहाँ पे भरतनाट्यम की, जो कि आपका कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये है आपका तमिलनाडु का, जो कि हमसे नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं बिहू ये है आपका असम में। और अगर हम छऊ की बात करें तो छऊ जो है आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, और उड़ीसा, यहाँ का क्या है? लोक नृत्य है। घोड़ा नाच की अगर हम बात करें तो घोड़ा नाच जो है आपका बिहार और झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि घोड़ा नाच आपका कहाँ का है? तो घोड़ा नाच जो है आपका, घोड़े को हमने विवाह पे आया तो हमने क्या पहनाया? विवाह में आया तो हमने उसको झाड़ कर बैठाया। तो यहाँ पे हमारा बिहार और झारखंड क्या हो जाता है? प्लेस हो जाती है जहाँ पे घोड़ा नाच होता है। यह नृत्य में कलाकार नकली घोड़े की पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं। इसमें क्या होता है? नकली घोड़े की पोशाक पहनकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य हास्य, मनोरंजन और वीरता की कहानियों को प्रस्तुत करता है। घोड़ा नाच मुख्यतः नट या नटुआ समुदाय द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। तो यहाँ पे जो फैक्ट याद रखना है कि घोड़ा नाच आपका बिहार और झारखंड में होता है। वहीं किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये नट या नटुआ समुदाय के द्वारा इसे किया जाता है। निम्न में से किस नदी पर भारत का पहला रिवराइंस लाइफ टाइम्स बनाया जा रहा है? ए कोसी नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी कृष्णा नदी या डी चंबल नदी पर? तो बात की जा रही है यहाँ पे आपके पहले रिवराइंस लाइफ हाउस की। किसकी बात की जा रही है? इंडियाज फर्स्ट रिवराइंस लाइट हाउस की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसको बिल्ड किया जा रहा है किसके द्वारा? भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा इसे बिल्ड किया जा रहा है। और किस नदी पे बिल्ड किया जा रहा है? तो इसे जो बिल्ड किया जा रहा है वो आपका किया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पे किया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी पे किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगर हम बात करें रिवराइंस
लाइट हाउस की। तो रिवराइंस लाइट हाउस वह लाइट हाउस होता है जो नदी किनारे या फिर नदी मार्ग पर जहाज़ों नावों को दिशा दिखाने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमको याद रखना है, हमको समझने के कि रिवर लाइंस हाउस क्या होते हैं। तो जो भी हमारी नदियाँ हैं, जो भी हमारे जहाज हैं, जहाँ से वो जाते हैं, ठीक है, वहाँ से बीच बीच में क्या होते हैं, कुछ लाइट हाउस बना दिए जाते हैं। चाहे तो इनके किनारे पे बना दिए जाते हैं, ठीक है, या नदियों के बीच में बना दिए जाते हैं, या नदियों के बीच में बना दिए जाते हैं, जिससे क्या हो, जो भी हमारी नाव है उनको क्या दिखाई दे, दिशा दिखाई दे जहाज़ों नावों को आगे की। तो वो हमारे क्या कहते हैं, रिवर लाइंस लाइट हाउस कहलाते हैं। भारत का जो पहला रिवराइंस लाइट हाउस है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लचित घाट यानी गुवाहाटी असम में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि किस नदी पे स्थापित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बन रहा है। उसमें घाट भी आप देख लो तो लचित घाट पे, किस पे, लचित घाट पे, जो कि आपके गुवाहाटी असम में स्थित है, वहाँ पे ये बनाया जा रहा है। इसकी जो आधारशिला है वो 6 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रखी है। किसने रखी है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी क्या रखी है, नींव रखी है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसने जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभांकरण लॉन्च किया है। ए नीतीश कुमार, बी चंद्रबाबू नायडू, सी अमित शाह, डी धर्मेंद्र प्रधान ने। तो बात की जा रही है जनसंख्या 2027 यानी सेंसस 2027 की बात की जा रही है, जिसका शुभांकरण यानी मैस्कॉट क्या हो चुका है, लॉन्च हो चुका है, जो किसके नाम पे रखा गया है, तो प्रगति और विकास के नाम पर रखा गया है। अब हमसे पूछा है कि ये जो प्रगति और विकास शुभांकरण है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया है आपके अमित शाह जी के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। वहीं अगर हम जनगणना 2027 की बात करें तो भारत की जनगणना 2027 की जनगणना देश की 16वीं नंबर की जनगणना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से नंबर की जनगणना है, 16वें नंबर, मतलब 16वें नंबर की क्या है, ये जनगणना है। भारत में जो पिछली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, तो 2011 में हुई थी लास्ट जनगणना। जनगणना 2027 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। 2027 की जो पहला चरण होगा वो होगा घर सूचीकरण व आवास की जनगणना की जाएगी, जो आपकी अप्रैल से लेकर सितंबर 2026 तक की जाएगी। वहीं दूसरा चरण जो बात है वो जनसंख्या गणना यानी पॉपुलेशंस की बात करता है, इन्यूमरेशंस, जो फरवरी 2027 में आपकी की जाएगी। भारत की जनगणना यह पहली डिजिटल जनगणना होगी। तो भारत की पहली डिजिटल जनगणना कब की गई है, तो 2027 में की गई है। नेक्स्ट है, तरनजीत सिंह संधू को हाल ही में कहाँ का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ए पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी दिल्ली या डी तमिलनाडु का। तो जिनकी बात की जा रही है वो है आपके उपराज्यपाल, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है तरनजीत संधू। किनको, तरनजीत संधू, तरनजीत संधू को जो उपराज्यपाल यानी बनाया गया है आपका, ठीक है, वो कहाँ का बनाया गया है आपका, वो बनाया गया है आपका दिल्ली का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। तरनजीत सिंधु भारत के वरिष्ठ राजनीतिक हैं, ठीक है, ये 2020 से 2024 तक अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं। ये 88 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रह चुके हैं। उन्हें मार्च 2026 में दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है।
उन्हें विनय कुमार सक्सेना की जगह पर पदभार संभाला है। तो यहाँ पे हमारा जो होता है कि इन्होंने किसकी जगह पे पदभार संभाला है, तो विनय कुमार सक्सेना की जगह पर पदभार संभाला है। ये दिल्ली के उपराज्य बने हैं। कब बने हैं, तो 2026 में बने हैं। उसके बाद इससे पहले ये क्या थे, तो ये अमेरिका में भारत के राजदूत थे 2024 तक। नेक्स्ट है, शिटर्स मिसाइल किस देश से संबंधित है जिसे भारत ने नौसेना के लिए खरीदने की घोषणा की है? ए जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी ईरान, डी रूस ने। तो यहाँ पे बात की जा रही है आपकी शिटर्स मिसाइल की। किसकी बात की जा रही है? आपके शिटल मिसाइल की बात की जा रही है। शिटल मिसाइल जो है आपकी, ये आपकी कहाँ की है? ये किस भारत के नौसेना के लिए खरीदने की घोषणा की गई, मतलब ये किस में शामिल होगी? आपकी नौसेना में शामिल होगी। ठीक है, अब इसको भारत किससे खरीद रहा है? तो ये जो भारत इसको खरीद रहा है वो आपका खरीद रहा है रूस से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अगर हम बात करें शिटल मिसाइल की, तो शिटल मिसाइल एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे यहाँ पे हो जाता है कि ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कहाँ? सतह से हवा की ओर जा रही है, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल इसको कहा जाता है। इसे रूस द्वारा विकसित किया गया है। यह मिसाइल मुख्य रूप से युद्धपोतों से दागी जाती है। इसका उपयोग दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर्स और एंटी शिप्स मिसाइलों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के कई युद्धपोतों में शिटल मिसाइल प्रणाली लगी हुई है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर भारत पर जनजातीय कला उत्सव का उद्घाटन किया गया है? ए नई दिल्ली, बी पटना, सी जोधपुर, डी भोपाल में। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है आपकी, वो की जा रही जनजाति कला उत्सव की। किसकी बात की जा रही है? जनजाति कला उत्सव की बात की जा रही है, यानी ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसका जो उद्घाटन मतलब इनॉग्रेशन किया गया है वो आपका कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका किया गया है जोधपुर में। कहाँ पे किया गया है? जोधपुर में। तो हम इसे याद रख सकते हैं जन जोध। ठीक है, जन जोध, तो जन से जोध मतलब, या इसको दूसरे से भी आप रख सकते हैं, जनजाति का आपको जोध की जगह क्या हुआ? बोध हुआ। ठीक है, आपको अपनी जनजाति का बोध हुआ, तो इससे आपको याद रहेगा जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट है, फिन एलेंस किस टीम से संबंधित हैं जो T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, या डी ऑस्ट्रेलिया। तो बात की जा रही है यहाँ पे फिन एलेंस की। किसकी बात की जा रही है दोस्तों? फिन एलेंस की बात की जा रही है। फिन एलेंस जो है आपके, वो T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले क्या बन गए? खिलाड़ी बन गए हैं। मतलब द फास्टेस्ट प्लेयर्स टू स्कोर अ सेंचुरी इन द T20 वर्ल्ड कप। कौन? फिन्स एलन। ठीक है, अब ये किस देश के हैं? तो ये आपके हैं न्यूजीलैंड के। कहाँ पे? तो आप इसको याद रख सकते हैं कि फिन, यानी फिन से आप याद रखो पेन। गर्मी आ गई है, न्यू फैन आपने लिया है कितने का? 20 का, T20 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? ए न्यूजीलैंड, बी भारत, सी इंग्लैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि हम सभी को पता है कि कल इंडिया ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है, और ये हम सभी के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। तो अगर आप भी इंडिया के इस जीत पर प्राउड महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्राउड इंडिया जरूर लिखिएगा।
यहाँ पे जो T20 पुरुष T20 विश्व कप 2026 आईसीसी का जो कप जीता है वो किसने जीता है? तो न्यूजीलैंड को हराकर, किसको? न्यूजीलैंड को हराकर किसने जीता है? आपके भारत ने जीता है। न्यूजीलैंड यहाँ पर क्या हुई है? हार गई है, क्योंकि ये मैच जो हुआ था वो आपका किसके बीच हुआ था? तो न्यूजीलैंड वर्सेस भारत के बीच हुआ था। T20 वर्ल्ड कप 2026 की अगर हम बात करें तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब भारत ने जीता है। ये तो हम सभी को पता है कि किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। T20 विश्व कप 2026 का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। किसके बीच हुआ था? भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, जिसमें खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर ये खिताब जीता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 96 रन्स बहुत बिग स्कोर होता है। T20 कप 2026 को फाइनल 8 मार्च 2026 को खेला गया था। 8 मार्च 2026 को खेला गया था, जिस दिन 8 मार्च यानी हमारा क्या था? इंटरनेशनल वुमेन्स डे था। 8 मार्च को भारत ने फाइनल के पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रन में 50 रन बनाए थे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे से रिलेटेड पूरा एक वीडियो यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड किया जा चुका है। उसमें आपको पूरी 2026 की थीम से लेके जिन ने फर्स्ट टाइम जो अचीवमेंट्स किया है जिन वुमेन्स में, वो आपको मिलेंगे। तो आप जाके ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। भारत ने कितने रन से जीता है? तो 255 रन का इन्होंने स्कोर किया था, जिसमें से जो न्यूजीलैंड है वो उससे 159 ही रन क्या कर पाई? बना पाई और ऑल आउट हो गई। यह जो मैच था वो कहाँ पे खेला गया था? तो ये खेला गया था आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। इसमें जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। किसको? जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। वहीं संजू सैमसन ने फाइनल में 89 रन बनाकर महत्वपूर्ण पारी खेली है। तो इन्होंने कितने रन बनाए थे? जो संजू सैमसन ने 89 रन बनाए थे। भारत T20 विश्व कप 3 बार जीतने वाला पहला टीम बन गया है। तो भारत ने T20 वर्ल्ड कप कितने टाइम्स जीता है? 3 बार जीता है। अब ये 3 बार भारत ने T20 वर्ल्ड कप कब जीता है और उसके कैप्टन कौन थे, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी क्रिकेट के शौकीन हैं और इंडिया पे प्राउड फील करते हैं।